मेरे को तो इस बात की खुशी है कि जितने भी साधक है अपन हैं, अपने अपने उसको उस एक क्षण को हम टच करके आए हैं। बिल्कुल। वही वही क्षय सपक श्रेणी वहां से चालू होती है। सपक श्रेणी का मतलब उस बाल्टी में से 2 किलो मिट्टी में से हमने एक कण मिट्टी का निकाल के रख दिया। रख दिया। अब सी प्रोसेस एक मिट्टी की मात्रा नहीं है। प्रोसेस में वो एक कण निकाला ना बाल्टी से, तो दूसरा कण भी निकलेगा, तीसरा कण भी निकलेगा, चौथा कण भी निकलेगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि वो खाली हुआ कि नहीं हुआ। खाली भी अपना होगा ना। एक आप कण मिट्टी अगर निकल बिल्कुल, गया तो पूरी बाल्टी खाली होगी। आपने नए प्रोसेस में समझाया है, नए रूप में हाँ समझाया और लॉजिकल है, सीधा दिमाग हाँ। में उतरती है, ऐसी बात है। तो लास्ट अपन बात करते हैं कि जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझू ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए है। अब जहाँ जहाँ जे जे योग्य थे इसका मतलब क्या है? जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझू ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए है। जहाँ जहाँ योग्य मतलब क्या हुआ कि अपन व्यवहार और निश्चय यानी कि बॉडी और सोल। अब बॉडी में काम करना है तो उसको भी योग्य समझता है कि भाई हाँ बॉडी को काम करना है। तो अनेकांती है। अनेकांती है तब किसी मान लो आप सेवा का कार्य कर रहे हो, लेकिन जागृति के साथ कर रहे हो और शरीर भी काम कर रहा है तो वो मान्य है कि शरीर काम कर रहा है। उस टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ मतलब अपने को जागृति है। मैं मतलब मेरी आत्मा तो कुछ करती नहीं है, मेरा शरीर कर रहा है, जो कि व्यवहार है। तो योग्य क्या, अब किसको योग्य मानना है? शरीर को योग्य मानना है कि आत्मा को योग्य मानना है? तो जहां जे जे योग्य छे, जो जैसा उस टाइम पे है उस टाइम पे उसको ऐसा मानना। यानी कि सम्यक दर्शन, यानी कि कंप्लीट दर्शन, यानी कि होलिस्टिक दर्शन, यानी कि मैं बॉडी भी हूँ और सोल भी हूँ। कोई बोलेगा कि मैं बॉडी हूँ, तो आपको कोई पूछ ले बॉडी हूँ तो हो कि नहीं हो? बॉडी तो है अभी फिर। बात कौन कर रहा है? अभी कौन सुन रहा है? कौन खा रहा है? कौन चल रहा है? कौन पी रहा है? बॉडी। कौन है? अभी तो बोला मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा भी हूँ और हाँ बॉडी जे भी जे हूँ। जे योग्य है, जहाँ जो योग्य है उसको ऐसा माना जाता है। तो जहाँ माइंड है वहाँ माइंड है, जहाँ नहीं माइंड है वो नहीं माइंड है। अब नहीं माइंड होते हुए करना, ये उपलब्धि है। नो माइंड होते हुए माइंड होना मतलब आप अपने स्वभाव में रहते हुए जब आप काम करते हो, वो जीने की कला है। नो माइंड और माइंड दोनों। लेकिन उस माइंड को माइंड नहीं किया जाता क्योंकि वो सिर्फ योगात्मक है, कसायात्मक नहीं है। मतलब सूखा लकड़ी है, हाथ और मन और पाँव काम कर रहे हैं, लेकिन वो सूखे हैं, गीले नहीं है। गीले का मतलब क्या हुआ? राग द्वेष हो गया। तो बिना राग द्वेष के अगर आप काम कर रहे हो तो वो भगवान ने उपलब्धि बताई, यही जीवन की कला है। तो जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे उसका मतलब ये व्यवहार धर्म भी और निश्चय धर्म भी। धर्म ध्यान भी कर रहे हैं तो आप सुन रहे हो, श्रुत ज्ञान में जा रहे हो, आप गुरु के पास जा रहे हो, ये सब क्या है? ये व्यवहार है, ये नाम रूप है। सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, पामे थे परमार्थ ने निज पदनों ले लक्ष्य। सदगुरु को चरणों में बैठना और अपनी जो पूर्वाग्रह है उसको छोड़ देता है। निज पक्ष, निज पक्ष मतलब मैं शरीर हूं, निज पक्ष मतलब मैं राग द्वेष में हूं। ऐसी मान्यता को छोड़ करके, अब ऐसी मान्यता के बाद में भी तो नहीं छोड़ी। अभी तो बोला आपने तो अनेकांत पकड़ में आया। तो गुरु समझा सकता है कि कौन कहाँ क्या योग्य है, बाकी नहीं समझ में आता है। अब इस गीता में इतने सारे दो है। तो संग तत्व धनंजय, कर्मण्यवादी कार्यस्तु माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो व्हाई द हेल आई शुड डू? एक प्रश्न आएगा कि कर्म किए जाओ क्यों करो, मैं पागल हूं क्या? मन बीच में आएगा ना। क्या क्या जवाब? ये कर्मण्यवादी कार्यस्तु माँ फलेषु कदाचन, उसका अर्थ आज दिन तक लाखों लोगों में से समझ लो आप 99,000 को क्लियर नहीं हो गए। कर्मण्यवादी कार्यस्तु माँ फलेषु कदाचन, आप फल की चिंता मत करो, इच्छा मत करो, काम करते जाओ। तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया, मैं पागल हो गया, फिर क्यों करूं? करूं ही क्यों मैं? क्या जवाब है? एक तरफ बोल रहे हो आप कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इच्छा नहीं करो तो मैं प्रेरित ही नहीं होता हूं, मुझे प्रेरणा ही नहीं मिलती है।
तो मैं क्यों करूं? क्या जवाब है नीतू, बताओ। एक एक ज्ञानी बता सकता है इसका उत्तर। ये तो बात सही है, अब ज्ञानी है तू, बता। कर्म कर्म भी करना ही पड़ेगा, फल की इच्छा हो कि नहीं हो, पर कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। किसी भी चीज को पाने के लिए कर्म करना जरूरी है। और तो कर्म अगर तो कर्मण्य वादिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, के फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा मत, और कर्म किए जा। फल बात हमारे हाथ में बात नहीं जमती नहीं है ना, बात जमती नहीं है। है। तो क्या उत्तर क्या है? कोई भी लॉजिकल आदमी पूछेगा कर्म किए जा, तो ऐसे किए जा। क्यों करूं भाई? आप मेरे को बोल रहे हो कर्म किए जाते रहे, तो खेत में बाया जा, कुछ आएगा नहीं आएगा तो चिंता मत कर। तो आप आएगा बाओगे? तो आएगा जरूर। अरे आएगा जरूर, बराबर है, लेकिन फिर भी मन में तो एक वो आता ना कि भाई ये कर्म मैं करूं तो खेत में डालूं तो कुछ उगेगा, मेरा पेड़ आएगा। आप कैसे, मन बीच में आएगा, पूछेगा आपको भाई तुम कर तो रहे हो, इसका फल क्या है? मन पूछेगा, हाँ कि ना? अब मन को कैसे पूछेगा। समझा? अब मन बीच में आया, उसको समझाएंगे नहीं तो दमन होगा, और दमन होगा तो अमन नहीं होगा। अब यही तो उलझन है। बताओ बताओ, आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर दिस। यही सबसे बड़ा प्रश्न है जीवन का, और कोई प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न जब वो सुलझ गया तो सारे प्रश्न सुलझ जाते हैं। ये सबसे बड़ा जीवन का प्रश्न, कि कर्म किए जाओ। ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे ही हमको अन्य अन्य में कुछ कर रहे हैं, सर मत कर। मैं ऐसे कैसे करूं? अन्य अन्य में समझा रहे हैं, जैसे बालक को समझाते कुछ नहीं होगा, तेरे पापा आएंगे, तेरे मिठाई लाएंगे। तो मेरा कि नहीं, पापा कैसे आएंगे, मेरे को तो चाहिए। तो मन मानता नहीं ना, बच वो खड़ा हो जाता है सामने। तो आप कैसे बोल रहे हो ऐसा? फल की चिंता मत। दिस एक्चुअली इट टुक मी 2 years टू अंडरस्टैंड कि भगवान इस पे क्या बोल रहे हैं। और आज भी गीता को आप 1000 बार पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा। लिख के देता हूँ, बिना ज्ञानी के संगत के नहीं समझ में आएगी बात क्या बोल रहे हैं। भगवान तो चले गए, कृष्ण भगवान, अब इतने। अब उसके बाद में व्यथा ये है कि 500 टीकाएं हैं। एक दो टीकाएं तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने वहां से हटा दी। मेरे बुक पढ़ी थी शुरू में, मैंने वही पढ़ी थी, मैं पागल हो गया। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहा है ये। अब टीकाओं में आदमी घूम जाता है, समझो आप, तो ज्ञानी की कितनी जरूरत है। अलग अलग जितनी मुंह है उतनी गीता है। गीता की 500 टीकाएं। टीकाएं मतलब उसके एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन अलग तरह से किया है। तो उसका उत्तर यह है कि आप वैसे कोई अटेम्प्ट करेगा तो थोड़ा बताओ, तो आई विल बी हैप्पी। सीमा बताओ। हाँ बताइए भाई साहब। कर्ता भाव छोड़ना है और काम करना है। वेरी गुड। तो कर्ता भाव क्यों छोड़ना चाहिए? वो इसलिए कि यदि कर्ता भाव रहा तो हम्म। आप विभाव में हो और बिल्कुल आपको उसमें आराम नहीं मिलना है, दुख आना है। बिल्कुल। तो कोई भी वो काम को यदि पहला प्लीज ही करें। कदम हर इंसान, क्योंकि किसी भी, भगवान महावीर ने भी यही कहा है, कोई व्यक्ति जो है दुख नहीं चाहता है, मौत नहीं चाहता है। ठीक है, किसी को दुख हम्म। नहीं चाहिए। दुख आता कहाँ से? विभाव से। विभाव मतलब कर्ता भाव। बिल्कुल। कर्ता भाव है तो यदि आप काम कर रहे हो और उसमें कर्ता भाव डाल दिया, जैसे कि हमने अभी वो एक कैंप लगा रहे हैं साहब, अब उसमें 4 जनों के नाम में एक नाम नहीं छपा, कोई रह गया किसी का, हम्म। या आयोजक कौन कौन है? वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो मेरा नाम क्यों लिखा भाई? मैं तो पैसे लगा रहा हाँ, हूँ तुम यार। एमएलए साहब, मतलब मेयर का नाम आ गया, एमएलए का नहीं है, मैं तो आऊंगा ही नहीं। तो ये कर्ता भाव है ना, सही ये बात। आपको उलझा रहा है, मतलब माया में उलझना है। तो फिर हम्म। आपको करो। तो हम्म। उनका स्पष्ट संदेश मेरे हिसाब से, तो जो मुझे समझ में आया, कि कर्ता भाव नहीं रखो। हम्म। बस ये यही भगवान बोल रहे हैं कि तुम स्पष्ट हो जाओ भाई। तुम जो कर रहे हो, तो वही उसमें उत्तर, जैसे बुद्ध भगवान चल रहे, बोले मैं नदी को बिना टच किए पार कर गए, तो वो शिष्य आएगा, भाई ये जादू मेरे को देखना है, चमत्कार क्या है। तो नदी में चल रहे हैं भगवान और निकल गए, और वो तो जैसे आदमी निकल रहा है वैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, कहा आप तो नदी को तो टच कर रहे थे? तो बोला कि वो टच तो मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब दो अलग विभाग पड़ गए ना। हम्म। वो एक ज्ञानी को दिखते हैं, उनको नहीं दिखेंगे। बोले तो ये चल रहा है, जैसे मैं चलता हूँ वैसे पानी में चल रहे हैं। ऐसे अगर दृष्टि आपकी है, इस आत्मा का स्वभाव तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है।
जो भी बाहर तुम ये कर रहे हो चिंतन में, ये करूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये स्पष्टता रखो। चलो आप दुकान लगा रहे हो, दुकान में टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ करूंगा, लेकिन उस टाइम पे जागृति होनी चाहिए कि मेरी आत्मा का ये विषय नहीं है, ये मेरे शरीर का विषय है, मेरा मजबूरी है, या मैं कुछ सोच रहा हूं, लेकिन ये कोड़ी लाल ही है और किरोड़ी लाल का ये सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, ये विजातीय तत्व है, ये मेरा सजातीय तत्व है ही नहीं। ये अगर होश साधा तो आप जो भी कर रहे हो फिर उसका कर्मण्यवादी कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, कर्म का जो हो उसका विभाग ही अलग है। मतलब आप पड़ोसी की दुकान चला रहे हो, सिर्फ वो आया तो पड़ोसी को और गया तो पड़ोसी को, यही तो तप है। आया तो ही पड़ोसी को और गया तो पड़ोसी को, एहसान किसान है, मैं तो पैसा लगाया भाई, वो आ जा बच में तो पैसा, वो मोटे मोटे दिमाग खराब हो जाए उसके ये आने तब तो बहुत मुश्किल होता है। यही तब है बेटा, यही सार जितना अपन पढ़ रहे हैं इसका यही सही है। मतलब है, बार बार यही आएगा, बार बार यही आएगा। और अनंत काल से हम इससे व्यस्त नहीं है, अनंत काल से ये व्यस्त कोई बोलेगा तो ये रियलिटी है जिसको हमको अन्यान्य लगेगा कि ऐसे कैसे लग रहा है, दुकान में पड़ोसी की चला रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? 8 दिन तक मैंने पड़ोसी की दुकान नहीं चलाई, आप कैसे बोल रहे हो? तो मैं शरीर को कैसे पड़ोसी मान लूं भाई, मेरा की दुकान चलाई है। यही यही सत्य है, सत्य यही है, पड़ोसी ये है। आप उसको प्रमाण मांग रहे हो कि पड़ोसी है, तो कैसे पड़ोसी बताओ? तो भगवान जवाब दे रहे हैं कि भाई आप पड़ोसी हो ना, तभी तो आपका बच्चा जला रहा है। क्यों जला रहा है भाई आपको? इसका और क्या प्रमाण चाहिए आपको? प्रमाण दे रहे हैं ना, इससे ज्यादा और क्या एविडेंस चाहिए? आपके परिवारजन जिसको आप बोल रहे थे मेरे हैं, आपका दुकान वाला, नौकर, आपका चाकर, आपका सप्लायर, आपका कस्टमर, सब उस दिन आए और आपको जलाए, बड़ी शान से जलाए उनको, तो पड़ोसी नहीं तो क्या है वो? इसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए? भगवान बोल रहे हैं ऐसा, आपको प्रमाण ही चाहिए, मैं प्रमाण देता हूं। हमने अपनों को जलाया है, अपनों को जलाया, फिर अपने होते हैं तो क्यों जलाते? ये भेद पटकनी है ना बट, इसलिए 5 साल की उम्र में श्री राजचंद्र को ये भेद प्रकट हो गया कि अमलोक चंद सेठ कोई था जो मर गया, कि भाई ये सेठ मर गया तो क्या होता है? बोले मर गया, तो अभी वो जवाब ही नहीं दे पाया। पहले बात, जिसको पूछा वो आदमी वॉज आंसरलेस, स्पीचलेस, कि बच्चे ने पूछ लिया मर गया तो मर गए की डेफिनेशन क्या बताऊं? तो उसने मुंह से निकले इसको जलाएंगे, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में आ गई, मर गया मतलब जलाएंगे। तो उसको आश्चर्य हुआ, बच्चा आश्चर्य से भर गया कि ऐसे अच्छे आदमी को कैसे जलाएंगे यार, ये क्या कर रहे हैं, बेवकूफ है क्या, कैसे बात कर रहे हैं ये? तो जो शमशान घाट में इसके पीछे पीछे चल दिए और देखा तो वास्तव में जला रहे। उसी वक्त उनको समझ में आ गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया और भेद प्रकट हो गया और चीजें स्पष्ट हो गई, एकदम क्लियर हो गया कि भाई ये जो चल रहा है वो बराबर है, ये भी बराबर है, वो भी बराबर है। इसको इसको ही आत्मसात करना, ये ही लक्ष्य है। और उसमें देखो, उसमें और कुछ जाता नहीं है। क्या जाता है? आपकी आत्मा जाती है, समझ जाती है। अब पड़ोसी की दुकान है और पड़ोसी की दुकान से आप कुछ खा रहे हो तो पड़ोसी खाने दे रहा है, तो और आपको चाहिए क्या? पड़ोसी केले लाए तो केले तो खा रहा है, पड़ोसी बोल रहा है तो खा, फिर बचा क्या आपको? बताइए क्या आपको चाहिए क्या? शुद्ध चीज तो पड़ोसी भी दे रहा है, फिर क्या दिक्कत है? मतलब गया क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये समझ आ रही है? मान लो उस पड़ोसी की दुकान है, तो पड़ोसी इतना परमिट कर रहा है कि चलो ठीक है आपने कमाया तो खा लो भाई, लेकिन समझ कहाँ है? समझ तो वही है वेद विज्ञान, ये अलग विषय है, ये अलग विषय है। ये अगर समझ आती है तो शायद पड़ोसी की दुकान भी ठीक चलती है, ज्यादा चलती है। अब ये यही यही आश्चर्य है, ये भी विरोधाभासी है। जैसे जैसे आप अंदर उतरोगे वैसे वैसे वो बाहर के पेड़ भी ज्यादा सुलगते हैं। जूं जूं जड़ में जाएंगे, जूं जूं पेड़ स्वस्थ होता है। बोलो, पेड़ में आप जाकर तो देखो, परमात्मा की वाणी उल्टी है एक तरह से देखा जाए तो। जितना जड़ को साधोगे, मतलब मूल में जाओगे, यानी कि आत्मा में जाओगे, उतना उतना तुम्हारे फल फूल भी ज्यादा अच्छे होंगे। एक साधे शब्द सदे, शब्द साधे सब जाए, रही मन संचय ही मूल ही फल, फूल ही फल ही अगाए। ये बहुत जबरदस्त दुआ है रहीम का। एक साधे सब सदे, क्या मतलब है इसका? एक को साध लो। एक कौन तो एक? साधु जड़ को, अच्छा, जड़ को, मूल साध- मूल मूल जड़ की हाँ, आत्मा। अपनी आत्मा को साध लो तो सारे रिश्ते, सारे रुपीज, सारा रेस्ट और जन्म जन्म का रेस्ट, भव भव का भवांत कर देगा। ऐसा आत्मा में गुण है, आत्मा में जाने का गुण, ताकत है उसकी। जितने आत्मार्थी बनेंगे, बाहर की चीजें तो स्वतः होगी, ऑटोमेटिक। तो ये जे जे योग्य है ना, ये बहुत गहरा उसमें मीनिंग है। सेवे सदगुरु चरण ने, त्यागी ते नीच पक्ष, पामे ते परमार्थ ने। अब नीच पक्ष क्या होता है? नीच पक्ष को
क्योंकि हमेशा हम पक्षधारी रहे हैं। निज पक्ष में हमेशा आदमी पक्ष में रहता है, हाँ कि ना? अपना पक्ष पकड़ता है। आ रही है हाँ, सीमा? तुम्हारा शायद ऐसा आवाज नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। तो निज पक्ष मतलब क्या? आदमी एकांती है ना, अपना पक्ष लेके घूमता है। इसलिए पहले गुरु से जाने से पहले उसका मन में आप अपन कहीं भी सुनने जा रहे हैं तो अपना पूर्वाग्रह होता है कि देखे कहीं बोली, मेरे मन में जो पड़ा उससे मैं तुलना करूंगा। आदमी सुनता कहाँ है? आदमी पहले तो, और ये निश्चित प्रक्रिया है कि आदमी वो बोलेगा, मेरे मन में क्या है उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, फिर देखूंगा ठीक है कि नहीं है, फिर मैं अंदर लूंगा। दिस इज ए प्रोसेस। तो अपना पक्ष को सुनने अगर इतना मशगूल हो गया कि सामने गुरु क्या बोल रहा है छूट जाएगा। आप अपना पक्ष रखो। भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप डोरमेट हो जाओ, कि तुम आके पाँव देके चले जाओ, ऐसा नहीं है। आप अपना पक्ष रखो, पर सामने वाले को सुन तो लो। अपना पक्ष नहीं फेंकना है भाई, फिर तो वीर ही कहाँ। वीर वीर तो कहाँ अपना पक्ष फेंक दे, वो तो कायरता की निशानी हो गई। अपना पक्ष कैसे रखना है वो भी एक कला है, अनिकांत उसका जवाब है। पहले उनका पक्ष सुन लो, अपना पक्ष भी बताओ, क्या दिक्कत है? निज मतलब निज निज पक्ष जो है ना, खुद का एकांती पक्ष है, उसको छोड़ दो, पहले सुन लो। तो यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि नहीं तो बहुत मेहनत लग जाएगी। पता नहीं फिर घुसेगा कि नहीं घुसेगा, आएगा कि नहीं आएगा, वो बात डाउट में चली जाती है। तो निज पक्ष छोड़ देंगे तो ज्यादा सहज हो जाती है, हाँ के ना? आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग। आत्मज्ञान समदर्शिता मतलब ऐसे जो गुरु होते हैं, अब गुरु का लक्षण बता रहे हैं। गुरु क्या होता है? गुरु वो गुरु की पहचान बता रहे हैं यहाँ। आत्मज्ञान समदर्शिता, समदृष्टि होती है उनकी। सामने दो होते हैं, कारण शरीर है, और वो जो विचरे उदय प्रयोग, अगर मान लो विचरण भी हो रहा है उनका, उनके जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो उदय हो रहा है। क्योंकि पहले के कर्म तो गुरु है उसके भी उदय होते हैं, हाँ क्या ना? बिल्कुल। गुरु के उदय होंगे तो उस टाइम पे वो कैसे बिहेव करता है, उस टाइम पे वो फ्लो में नहीं हो जाता है, वो फ्लो में नहीं जाता है। द्रव्य कर्म जब उसको आतंकित करते हैं तो उसके भाव विचलित नहीं होते, अपनी होश को साधते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो साधते हैं। जब ज्यादा ज्यादा साधते हैं तो उनका शरीर उसी तरह से सूखी लकड़ी जैसे काम करेगा, गीली नहीं होती। उनको क्रोध मान माया ईर्ष्या नहीं आते, या नहीं आते या कम आते हैं। नहीं आते मतलब अरिहंत हो गए, कम आते मतलब गुरु हो गया। और अरिहंत हो गए तो अरिहंत गुरुदेव, वो फिर महादेव गुरु हो गए, महागुरु हो गए, अरिहंत हो गए तो। अपूर्व वाणी परम श्रुत, अब परम श्रुत, श्रुत तो उनको है ही है। जब केवल की तरफ आ गए तो श्रुत में क्या कमी है? भगवान को गुरु को तो होती है। सदगुरु लक्षण योग्य आत्मज्ञान में जिसकी स्थिति है, अर्थात जो प्रभाव से इच्छा रहित हुआ है, तथा शत्रु मित्र हर्ष शोक नमस्कार तिरस्कार आदि भावों के प्रति जिसे समता रहती है, मात्र पूर्वकृत कर्मों के उदय के कारण जिसकी विचरण आदि क्रियाएं होती है, आज्ञा की अपेक्षा जिसकी वाणी प्रत्यक्ष भिन्न है अज्ञानी की अपेक्षा। उनकी वाणी में भी आपको आप समझ में आ जाएगी गुरु की वाणी कैसे बोल रहा है वो। और जो षट दर्शन के तात्पर्य को जानता है, ये सदगुरु के उत्तम लक्षण है। सदगुरु क्या है उसका विवेचना करिए। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, ए वो लक्ष्य थया बिना उगे ने आत्मविचार। अब दोनों चीज को बताया। प्रत्यक्ष कौन है? सामने अभी कौन है? गुरु है। और परोक्ष क्या है? जिनवाणी है। जिनवाणी किस समय से है? अनादिकाल से। लेकिन अगर अनादिकाल से वाणी है, लेकिन उस वाणी को अगर समझाने वाला नहीं आएगा तो आदमी भटक जाता है। इसलिए गुरु प्रत्यक्ष है और जिनवाणी परोक्ष है। एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जिनवाणी है और गुरु सामने होता है। जब तक जीव को पूर्वकालीन जिनेश्वरों की बात ही लक्ष्य रहा करे और वह अपने उपकार को गाया करे, जिससे प्रत्यक्ष आत्मभ्रांति का समाधान होता है, ऐसे सदगुरु का समागम प्राप्त हुआ हो, उसमें परोक्ष जिनेश्वर के वचनों की अपेक्षा महान उपकार समाया हुआ है, ऐसा जो न जाने उसे आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता। बिना गुरु के नहीं होता। जिनवाणी लिखी है लेकिन पढ़ के थोकड़े याद हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन वो समझ नहीं आती। नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता।
सदगुरु, फिर से करेक्ट करो। सदगुरु, गुरु तो बहुत हो गए ना, गुरु तो बता रहे हैं, सदगुरु के बिना नहीं हो सकता है। सही पक्का बात। 100% अनुभव से बोलते हैं। सदगुरु नहीं मिलेगा जब तक वो एक ही चीज को 10 तरह के इंटरप्रिटेशन निकल सकते, एक ही चीज को सही आत्मा बात। पे तो फोकस जाता ही नहीं है यार, उसको पढ़ पढ़ के उसको सुना रहे, याद करा दिया, रट लिया। आत्मा की तो बात करता ही नहीं ना कोई। 40 साल हो गए, कहाँ कर रहा है? 45 साल में कोई करता ही नहीं था। एक ही सदगुरु मिले जीवन में जिन्होंने बताया कि आत्मा अलग, शरीर अलग। कितनी बड़ी है, अभी सही तक बात। तो कितना भटकाव है। ये सदगुरु के बिना नहीं हो सकता। गुरु तो बहुत मिल रहे हैं, गुरु तो खूब है, सदगुरु नहीं। सदगुरु क्या करते हैं फिर देख रहे, देखो आगे लिखा, सदगुरु उपदेश वर्ण समझाए न जिन रूप, जिनका रूप भी समझ में नहीं आता है कि जिनेश्वर आता। क्या थे भगवान। भगवान समझा वर्ण उपकार सो समझे जिन स्वरूप, अगर उनके बिना, उनका उपकार अनंत उपकार है कि जिन स्वरूप को जिन्होंने समझाया। आत्मादि अस्तित्व ना जह निरूपक शास्त्र, आत्मादि अस्तित्व ना जह निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। जो जिनगम आदि आत्मा के अस्तित्व का तथा परलोक आदि के अस्तित्व का उपदेश करने वाले शास्त्र हैं, वे भी जहाँ प्रत्यक्ष सदगुरु का योग न हो वहाँ सुपात्र जीव को आधार रूप है, परंतु उन्हें सदगुरु के समान भ्रांति का छेदक नहीं कहा जा सकता। सदगुरु की मुझे बताया कि जैसे शास्त्र काम आएंगे, लेकिन आपकी मिथ्यात्व को छेदन करना, उसको नष्ट करना, उसको काट पीट कर देना, मिथ्यात्व को बाहर फेंक देना, वो शास्त्र नहीं कर सकते, वो तो गुरु करता है। शास्त्र साधन मात्र है और गुरु इसका चिकित्सक है। वो कैंची चलाता, फिर भाई चलाओ इसको, षडांत को बाहर निकालो। गुरु का ये महत्व है, शास्त्र साधन है, चिकित्सक कौन है? गुरु है, सदगुरु है। सदगुरु। हाँ। अथवा सदगुरु ये कया जे अवगान काज, तेते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज। जहां जहां सदगुरु है अपने मतांतर, मतांतर का मतलब यदि सदगुरु ने उन शास्त्रों का विचार करने की आज्ञा दी हो तो मतांतर अर्थात कुल धर्म को सार्थक करने का हेतु आदि भ्रांतियां छोड़कर मात्र अध्यात्म के लिए उन शास्त्रों का नित्य विचार करना चाहिए। अब मतार्थ मत चल रहे हैं ना, मेरा कुल, मेरी परंपरा, मेरा फलाना डिकड़ा, उसमें आदमी फंस जाता है। मेरे शास्त्र में ये लिखा, वो शास्त्र में ये लिखा, लेकिन उसका अर्थ कहाँ है भाई? अर्थ पकड़ो। ये बोल रहे हैं कि तुम आत्मार्थी उसको बनाओ। इसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, इस मेरा मत ऐसा बोलता है, उसका ऐसा, उस मतों के चक्कर में ये क्रिया में ऐसा करना चाहिए, या बाह्य वेश में मेरी मुक्ति ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। आत्मार्थी कहाँ हो रही हो? मत हो रही ना। आप मत बता रहे हो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मत में रुक जाएगा तो ऊपर ऊपर की बात हुई। मत का रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी रखो। मत रखो भाई, हाँ कपड़े पहनने से पता चलता है कि साधु है, बराबर है, ठीक है, उसमें उलझ मत जाओ। उलझना तो किसमें है? मतार्थी छोड़ के आत्मार्थी बनना है। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाक्यू जिन निर्दोष। स्वच्छंदता आती है मन में, मन स्वच्छंद है, इधर उधर घूमता है कुछ भी। उस मन को जब तक स्वच्छंदता नहीं रोकेंगे अपने हिसाब से, जो तो जिन निर्दोष, वो नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। अपने मन के अंदर जो चल रहा है वही सत्य है, और गुरु को नहीं सुनेंगे तो ये मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष सदगुरु योग थी स्वच्छंदते रोका है। जब सदगुरु मिल जाते तो अपने मन में जितने कंफ्यूजन निकल जाते हैं। स्वच्छंदता का मूल क्या है? स्वच्छंदता का मतलब मेरी मर्जी। अब मेरी मर्जी मतलब मेरे मन में विचार आया वही सही है। एकांती। हाँ बस एकांती है, या जो मेरे को आ रहा है वो सही है। अब जब गुरु से मिलोगे तो वो एक एक का आपको गणित बताएंगे कि ये ऐसा 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 क्यों है। गुरु उसको स्पष्ट करता है, तो स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है। अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो थाय। प्रत्यक्ष सदगुरु के योग से वह स्वच्छंद रुक जाता है, नहीं तो अपनी इच्छा से अन्य अनेक उपाय करने पर भी प्राय वह दुगुना हो जाता है, डबल हो जा। और स्वच्छंदता जो अपनी भ्रांतियां वो डबल हो जाती, डबल हो जाती। हाँ मेरे को तो इस बात की खुशी है कि जितने भी साधक है अपन हैं, अपने अपने उसको, उस एक क्षण को हम टच करके आए हैं।
वही वही क्षयी क्षपक श्रेणी वहां से चालू होती है। क्षपक श्रेणी का मतलब उस बाल्टी में से 2 किलो मिट्टी में से हमने 1 कण मिट्टी का निकाल के रख दिया। रख दिया। अब सी प्रोसेस एक मिट्टी की मात्रा नहीं है, प्रोसेस में वो 1 कण निकाला ना बाल्टी से तो दूसरा कण भी निकलेगा, तीसरा कण भी निकलेगा, चौथा कण भी निकलेगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि वो खाली हुआ कि नहीं हुआ। खाली भी अपना होगा ना, एक आप- कण मिट्टी अगर निकल गया तो पूरी बाल्टी खाली होगी। आपने नए प्रोसेस में समझाया है, नए रूप में हाँ। समझाया और लॉजिकल है, सीधा दिमाग हाँ। में उतरती है, ऐसी बात है। कोई किसी को नहीं उतरे, ये पॉसिबल नहीं है, उतरती है। आप जो उसको आपने जो प्रैक्टिकल अप्रोच किया बोलोगे ना, भाई तुम। हाँ, हाँ। आपने अप्रोच दी वो नहीं है एकदम। अच्छा, आत्मा की अनंत शक्ति है ना? हाँ है भाई। भाई नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाता था, वर्ल्ड का लीडर है भाई। कैसे बना भाई? कैसे बना? हाँ। उनको ज्यादा समझ में आता है, जल्दी फिर चुप हो जाता है। नरेंद्र मोदी झाड़ू तो लगाता था स्टेशन पे, आज वर्ल्ड का लीडर कैसे है? पूरा भारत का नेतृत्व कर रहा है, कैसे बना वो? ऐसे अपने आचार्य भगवंत तो धीरे धीरे लोगों को एक एक करके घूट। भाई मैंने कहा आत्मा तो वही है जो झाड़ू लगा रही थी रेलवे स्टेशन पे, उसी जीवन काल में उसने अपने आप को सर्वोच्च पे कैसे पाया? उसने अपनी सही आत्मा की बात, अनंत शक्ति आत्मा के अंदर ही तो ध्यान छिपी हुई देंगे। है। सही है। सही है और ना? देखो एक आनंद मिनट, शक्ति बहुत सा- हाँ। एक क्वेश्चन था बस, आप एक लाइन में ये बता दो ना, जैसे कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे एक लाइन में? शॉर्ट फॉर्म में भी बोलेंगे कि कर्म की इच्छा मत करो, मतलब आपका स्वभाव जो है, आत्मा तो कुछ करती नहीं है। आत्मा कुछ करी, आत्मा का स्वभाव में निराकार है, वो कुछ करती नहीं। उसका जो काम करने का वो करती अगर है तो सिर्फ एक ही चीज करती है, वो है देखना और जानना। उसके अलावा कुछ नहीं करती। जब वो कुछ करती ही नहीं है तो फिर फल किसका चाहिए? और जब भी आप करोगे तो आपको ये आत्मा कर रही है, यही तो मूर्खापना है। आत्मा नहीं कर रही है भाई, शरीर कर रहा है आपका। तो आत्मा जब कर ही नहीं सकती, आत्मा करके अनंत करती है। क्या अनंत करती है? अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत अज्ञान नहीं है। हम अनंत अज्ञान को ज्ञान समझते हैं। दुकान पे जाएगा तो अज्ञान आ जाएगा, ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। आत्मा के हिसाब से दुकान जाके पुरुषार्थ जो पैसे कमा रहे हो वो अज्ञान है, और बिजनेस के हिसाब से वो ज्ञान है। अब ये हिसाब समझ में नहीं आता ना। हाँ, तो सीमा ने बोला कोर्ट में कैसे लेना, बस कोर्ट में। शॉर्ट में ये है कि जब कर्मण्यवाधिकारस्तु अपनी आत्मा का करने का आत्मा क्या करती है पहले वो क्लियर होना चाहिए। क्या करती है आत्मा? आत्मा कुछ नहीं करती, जानना करती देखती है और जानती है। हाँ, एक काम केवल करती, जानना देखो। 2 काम करती है, देखना और जानना। अब देखना का मतलब ऊपर से देखना, और जानने का मतलब गहराई से देखना। जब गहराई से देखते तो जानना भी छूट, मतलब गहराई से जब आप जान रहे हो, गहराई से देख रहे हो, वही जानना है। अगर गहराई का देखना इज इक्वल टू जानना, तब जानना आ गया तो ऊपर का देखने की जरूरत नहीं है। तो आत्मा क्या करती है? देखना भी हट जाएगा। दृष्टा और ज्ञाता में से पकड़ना है मुझे, एक तो क्या बोलूंगा, दृष्टा बोलूंगा या ज्ञाता? ज्ञाता बोल, केवल ज्ञाता। ज्ञाता तो है। आत्मा की सिर्फ ज्ञाता है, एक ही काम करती है और ज्ञाता है। अब इसको अनंत क्यों बोलते हैं? अनंत का कारण ये है कि अब सवाल है, फॉर एग्जाम्पल, कि आप जान रहे हो, तो मैंने जाना, क्या जाना? मैंने ये जाना कि सामने स्विच है, जो कि एक तरह से ज्ञान है। फिर मैंने क्या जाना कि दीवार है। फिर मैंने क्या जाना, सुंगला जी। फिर मैंने क्या जाना? ऐसे कितना जान सकती है आत्मा? अनंत जान सकती है। अनंत इनफाइनाइट जान सकते। अभी अभी आपने क्या भाई ये जाना, समझो। अब इसको अनंत क्यों बोला है, उसका पीछे लॉजिक क्या है? मान लो आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, आपने कुछ खरीदा 2 रुपए का, तो कितने हो गए? 102 नाइन 98 रह गए। 98 खर्च कर दी 98, 98 हो गया। फिर 2 रुपए का और खरीद लिया तो कितना हो गया? 96 हो गया। ऐसे घटता जाएगा। अब आत्मा जब जान रही है तो क्या वो घट रहा है? नहीं, क्यों क्यों घट रहा? बात नहीं लग रहा है, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है। वो अनंत में से एक जान लिया तो क्या कम हो गया? 2 जान लिया तो क्या कम हो गया? कुछ कम नहीं होता है। समझ में आया? गिनती नहीं, अनंत हाँ। मतलब गिनती नहीं। हाँ जी जी, मुझे बोलने दो कि क्या मैं आप बीच में बता रहा हूँ, जो अटक रहा है शायद सीमा जी का समाधान इसमें है। सीमा, अकर्ता भाव। आप जब काम कर रहे हो, आपको मन में एक प्रेरणा मिलती है, कोई भी, मैं खाना बनाऊं परिवार के लिए, ठीक है, या आदमी कोई एहसास होता है मैं शोरूम पे जाऊं, फैक्ट्री में जाऊं, जो प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दिमाग में कुछ प्राप्ति की आशा में ही तो आदमी पांव जो उठते हैं उसके, वो उसी आशा में ही पांव उठते हैं।
आप प्रश्न अपन जैसे, एक तो होती है शुद्ध आत्मा, एक होती है आपकी जो विभाव वाली आत्मा है। आत्मा, हाँ विभाव आत्मा, ठीक है। हाँ, शुद्धात्मा आपकी ये बोल रही है कि इसको जो प्रक्रिया चल रही है सब चलने दीजिए, विभाव में नहीं जाइए। विभाव में जाने का अर्थ है उसकी फल की आशा करना, उसको विभाव बोलते हैं, जैसा मुझे समझ में आया है। और मिश्री बाबू बिल्कुल से भी ठीक है। मैंने, हाँ, तो सीमा का हाँ। प्रश्न मेरे हिसाब से जो मुझे समझ, वो ये पूछना चाह रही है कि इसका छोटा रूप बता दो कि भाई इस पूरे विवेचन में इतनी 50 टीका लिखी लोगों ने, फिर भी आज भी अलग अलग रूप है। तो स्वाभाविक है हर एक के मन में अभी भी यही चीज, अभी भी भ्रम है। भ्रम ये है कि कर्मण्यवाधिकार से, तो मैं फल की इच्छा क्यों ना करूं। तो नहीं इच्छा करने का रीजन ये है कि आप जब क्रिया और फल, आप क्रिया करते जाते हो तो कर्म करने के लिए आप यदि कर्ता भाव अपने आप को समझ लिया तो उसके पीछे आपको लालसा रहेगी कि मुझे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। और किसी दिन प्राप्ति नहीं हुई तो आपको मन में क्या आएगा? गुस्सा आएगा। या प्राप्ति हो गई तो राग आएगा। तो इसी चीज को प्राप्ति तो होगी तो हटाना खुशी है। आएगी। हाँ, खुशी आएगी, वो टेम्पररी वाली खुशी आएगी। तो वो तो ये वो चीज को हटाना है। अनंत सुख के अंदर ये सबसे बड़ी बाधा है कि आप कर्ता भाव डाल रहे हो। और ये दोहा यही बताता है कि कर्ता भाव को बिल्कुल तिलांजलि दे दो, एक दिन भी नहीं दे सकते हो, प्रयास शुरू करो, कुछ समय बाद में अपनी आदत में आ जाएगी। और बाहर की चीजें होती रहेगी। और बाहर की चीजें अपना आप होती रहेगी। बाहर की चीजें होती रहेगी और आप अंदर जाओगे नहीं। हाँ। कर्ता भाव में नहीं जाएंगे। शॉर्ट में यही है कि देखो, शॉर्ट में तो कर्मण्यवादी वारस्तु कर्ता भाव, वही कर्ता भाव में उसको आपको जो भाई साहब ने बोला वही आपको समझ में आना है। जैसे आज में मान लो एग्जाम्पल लो, आप कर्ता भाव आया तो आदमी उसमें घुस गया, विभाव में चला गया, यानी कि वो स्वभाव में रहा नहीं। कर्मण्यवादी कार्यस्तु मां फलेषु का दूसरा ये बोला कि आप स्वभाव में रहते हुए सब करो बट विभाव में मत जाओ। विभाव में जाने का मतलब कर्ता भाव में गया। स्वभाव में रहते आप करोगे तो स्वभाव क्या है? स्वभाव में तो कुछ करना है ही नहीं ना, मात्र है। स्वभाव का मतलब ही मात्र, केवल केवल जानना मेरा स्वभाव है। केवल जानना मेरा स्वभाव है। तो फिर दुकान पे कौन जा रहा है उसका भी जवाब देना पड़ेगा ना। होलिस्टिकली तो कोई पूछ रहा है भी सामने का, आप बोल रहे हो कि केवल मैं तो कुछ करता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, तो आप सुबह सुबह आप नाश्ता क्यों कर रहे हो? तो शरीर कर रहा है, शरीर आप शरीर करना है। आज ये सुना, उससे ऐसा लगता है कि मन में पल पल करता भाव आता है। मतलब हाँ। हम कितना गलत कर रहे हैं, पूरा दिन गलत कर रहे अब हैं। सीमा, हाँ, ये समझ ये में जो आया। समझ में, मैं केवल 4-5 लेक्चर तेरे से पीछे हूँ बस। तो जैसे आज अरे तेरे आ गया ना दिमाग में अब आप जिंदगी का लोगों से मजा तो आएगा बहुत तेरे को। सीखना है का, हम तो कुछ नहीं, शून्य है अभी तो। नहीं, अब सुनने मजा को आएगा, ये कह रहा हूँ। शून्य ही तो सबसे बस बड़ा है। मेरे पूछने का कारण यही था क्योंकि ये पल पल दिमाग में आता है, पल पल। अरे मैंने ये किया, मैंने हाँ, ये किया, क्या मैं कुछ नहीं किया है मैंने। ये मैं को हटाने के लिए अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, अपन ये ध्यान सबका सार बार-बार में हटाता है। ये क्लास करने का ये फायदा होता है कि हाँ ठीक है, मन में भले आएगा कि मैंने किया, लेकिन वो मन फटाफट से हमको बदलने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं एक भाई, दिन में, बस एक दिन करता में वो नहीं नहीं होगा रहता सीमा, है। एक दिन में हाँ, भले नहीं नहीं होगा। होगा, पर आपके मन में ये एक लहर तो आई गई है। हाँ, बस मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आएगा, लेकिन मैं उसको फटाफट से ये इम्प्लीमेंट करूंगी, Yes. नहीं भाई कर्ता भाव मुझे नहीं सब रखना है। छूटेगा। आया और ये मेरा प्रॉमिस है, धीरे धीरे करते करते लोग बोलेंगे पागल हो गए। ये मेरा वादा है। जब लोग ऐसे पागल बोले ना, बनना है, होना ये है, मेरा होना वादा है। है, प्रॉमिस है। जिसने ये क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, जिसको नहीं पता है, आप धीरे धीरे छोड़ोगे कि मुझे बड़ा मकान की चाह नहीं है। अकर्ता भाव जब हो जाएगा ना, मुझे वाहवाही नहीं चाहिए, जो मैंने बोला था ना, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे आगे नहीं चाहिए, मुझे सम्मान भी नहीं चाहिए, ये सब छूटने वाला है। एक साधक की पहचान है, अंतिम समय निकट आते आते सब चीज त्यागना उसका आत्मा का निज गुण है। और ये होना चाहिए, तभी हमारी साधना सफल है। नहीं तो सब 2 दिन मामा, 2 दिन का साधना का कोई ऐसा केंद्र जैसा अपने कोई जगह, एक जगह मिलते बिल्कुल हैं? बिल्कुल होगा। कोई केंद्र ऐसी एक नहीं, जगह? बिल्कुल मैंने सोचा, मैंने अभी साधक की कल ही बात पहचान है करा ये, था। धीरे धीरे और छूटेगा। एक नेशनल जगह पे रखें, अच्छी प्रकृति की जगह, और एक इंटरनेशनल जगह रखें हाँ। और साधना करें ना अपने क्या नीचे। बात है। जवाब नहीं है सीमा, कि 10 सीमा तेरा विचार है, इसको मूल रूप दे दो तुम, मूर्त रूप दे दो तुम। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये तो मतलब हमारे अभी जस्ट कल ही बात चल रही है। मैंने कहा यार, अपन एक मेडिटेशन का मुझे काम करना है। कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट भी है, वो क्या बोलते हैं कि बोला आप जहां भी बोलोगे, समुद्र में बोलोगे, मैं समुद्र में आ जाऊंगा।
जहाँ बोलो जब बोलो सब छोड़ दूंगा, आ जाऊंगा हम तो जगह भी सोचते हैं मामा कि माउंट आबू मिलते हैं, या मामा को बोलते हैं मणि लक्ष्मी मिलते हैं, हाँ, कोई ऐसी जगह बैठते हैं, कुछ मतलब इमेजिनेशन चलता है कि बैठे सब साथ में, और बस पूरा दिन यही चर्चा चलती रहे, क्योंकि ये हाँ, टाइम तो बहुत शॉर्ट लगता है। ध्यान, हाँ, स्वाध्याय, ध्यान, स्वाध्याय, बस ध्यान। ये जो तेरी प्यास है ना बेटा, मेरा साला ट्रेन में बैठा हूं मैं तो भी वो समय नहीं चूक पाता हूँ। कल का कोई कारण से चूक गया, बड़ा मतलब लगता नुकसान कर दिया कल। कल दिन बहुत अधूरा अच्छा हो रहा गया। होगा। ये तो रस ही ऐसा है ना, ये जो राम रसायन जो है ना, आप ये कल रस नहीं दिखेगा तो ऐसा लग रहा था कोई एक प्लेस मिसिंग है। अब दीपक भैया ने लिखे फोन किया, भाई आप मिसिंग हो, किधर हो? दिखते नहीं। सुबह दर्शन सबके चाहिए। अच्छे से अच्छा लगता है। साधक बनना है धीरे धीरे। आत्मा का निज गुण बहुत बड़ा है, धीरे धीरे सब छोड़ना चाहिए। ये इसकी हमारी सबकी अनुमोदना है सीमा जी। यदि आप में भावना है तो इसको मूर्त रूप देने के लिए हमारी पूरी सहमति है। वाणी लक्ष्मी अच्छा सपोर्ट है वहां जल्द। हाँ, मैं वही बोली, नियर बाय सबको रहेगा मामा, आप सोचिए, बताइए, हम सब हाँ तैयार हम है। हाँ नीतू, जरूर खुशबू जरूर। बोलिए। दूसरा एक मैं जैसे ये प्लेटफॉर्म पे एक बात रख रहा हूँ, मैंने भाई साहब को भी रखी थी। एक धर्म का साधन का काम है, उसमें मतलब दो तीन तरह से अपन मदद कर सकते हैं। तो वो एक मैं बात करूंगा इंडिविजुअली, वन टू वन। साधन ये है कि हमारा जो पहले तो ये मेरा विहार धाम का यहाँ मन में था कि विहार धाम बनाए, मेडिटेशन सेंटर बनाए, या बहुत सारे काम। मेरा तो क्या मन में चल रहा है कि ये इंटरनेशनल होना चाहिए, ऐसी जगह हो, ऐसा बनाए। तो वो लेकिन विहार धाम का तो भगवान ने मना कर दिया कि भाई तू क्या है यार भगवान छोड़ पर, लेकिन मेडिटेशन का सेंटर हो, ये शायद भगवान को खुद ना हो। इसी तरह की चीजें हैं। तो अपन अपन देखो, वो होना या नहीं होना, अपना ये प्रोसेस तो जारी रहेगा। ठीक है, जहां अपन बैठे वो तो जारी रहेगा, आबाद रूप से जारी रहेगा। और आबाद रूप से जारी रहने का मतलब पल पल जो अभी ये अभी जो है ना, अभी जितने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उपकार है। हम रोज बोल रहे हैं, हम बोल तो रोज यही रहे। अब जब ऐसा को पहले चिपक गया तो उसने उनको एक्सप्लेन कर दिया, अब तुमको शायद वो चिपका नहीं तो वो खुल गया अभी आज, कि ये तो पल पल हम कर रहे हैं गड़बड़ भाई। पल पल हमारा गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान ने समय की साधना बताई, ऐसे नहीं कि मुखपति लेके बैठो है, नहीं। पल पल की साधना बताई है उन्होंने, पल पल। जो खुली आंखों ध्यान का मतलब ये है कि खुली आंखों में आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे हो। खुली आंखों का ध्यान का मतलब है कि आप किसी भी पल पे कोई भी प्रसंग बन रहा है, आप गिरने की एकदम स्थिति में आओगे और वहीं वहीं रुक जाओगे और वापस संभाल लोगे। तो शुरू में ये गिरना उठना ये तो प्रतिक्रमण है। गिरना मतलब जो ही अपन कषाय में गए और अंदर से आत्मन बोलेगा कि भाई तू चूक गया है। आत्मन बोला चूक गया मतलब क्या, कि अभी आलोचना हो गई वहां। आलोचना मतलब आपके लोचन, कौन सा आत्मलोचन ने देखा कि आपने गड़बड़ कर दी। लोचन ने जो ही देखा तो वापस आप संभल गए, तो ये प्रतिक्रमण हो गया। फिर थोड़ी देर उसका सहजता रहेगी, फिर वापस आत्मलोचन वापस ले जाएगा। ये प्रक्रिया दिन भर निरंतर ऐसा होता है। ये मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। कहीं अपन आएंगे, कहीं अपनी मत रखने में भी आएंगे, ऐसा लगेगा यार बिल्कुल जड़ बुद्धि आदमी, इसको यार क्या करने का है, ऐसा भी आता है। अब जड़ बुद्धि आदमी तो फिर आपने मन में, मेरे मन में आता है कि तुम तो सिखा रहे हो ना कि दो आदमी सामने होने चाहिए, फिर वहां जड़ बुद्धि में तो बाहर वाले पे क्यों झगड़ा करा, तो अंदर वाले को देखना भाई। तो ये मेरे साथ भी होता है, निरंतर प्रक्रिया चलती है। सामने दो दिखते हैं, एक कार्बन शरीर वाला है, इसलिए दीपक जब भी ध्यान है तो उसके अंदर भी एक भगवान बैठे हैं, उधर भी देखने का है। ये भगवान को बुलाओ, ये बाहर वाला इसका भगवान को बुलाएगा ना, उसका कार्बन भी टूटेगा। अब तो डायरेक्ट कार्बन से कार्बन को अपन लटकाएंगे तो और ज्यादा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन वाले को बोला कि भाई हाँ ये सही है, उतना से ज्यादा सही उसके अनंत इसके नीचे बैठा है। जो कार्बन शरीर है, जो सामने वाला जड़ बुद्धि है, और टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग हाँ क्या है उसका, उसकी तो आत्मा आइसबर्ग है, और टिप तो उसका छोटा सा कार्बन शरीर है। वो तो उस आत्मा के सामने उसका कार्बन स्वस्थ को ध्वस्त कर देगा वो, जब भगवान के शासन में आएगा। उसमें भी अनंत शक्ति है। तो कभी न कभी मौका मिलेगा, अगर इस भाव से देखेंगे तो उस पर हमको करुणा आएगी। ये करुणा आएगी, करुणा ये आएगी कि हे भगवान, इसको भी ये दृष्टि मिले और अपनी आत्मा की अनंत शक्ति उसको समझ में आए, उसके कारण शरीर को वो खुद खत्म करे और ऐसी साधना करे, ऐसे मन में मंगल भाव हो। और जहां तक अंदर की बात है, जहां तक बाहर की बात है, जो विषय लाया है उस विषय का संवाद करे, और संवाद करके एक रास्ते पे लाए। मेरे से नहीं लाए तो दीपक लाए, दीपक नहीं लाए तो झुक जाए 10 बार झुक जाए, नहीं तो रुक जाए, और क्या करे। ये रास्ता है जो आपको कहीं भी आपको तकलीफ नहीं है। सारे रास्ते के उत्तर भगवान ने दे दिए। बाहर का रास्ता है तो बाहर का भी अपनाना पड़े। बाहर का अपनाना कैसे, उसकी भी विधि बता दी। अंदर का मत छोड़ना, बस बोला बाहर का तेरा जो कर रहा है नहीं कर रहा है,
रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, पर अंदर को तो तू छोड़ना मत भाई। जैसे तूने बोला आत्मा को नहीं बेचना है बस। बाहर का फिर मान लो सफल भी नहीं हुए, सुनो, बाहर का एक आदमी को हमने समझाने का कोशिश किया और उसने नहीं माना, नुकसान हुआ, असफलता हुई, लेकिन उस असफलता में सफलता छुपी हुई है। क्या सफलता छुपी हुई है? हमने उस प्रकरण में, उस प्रसंग में मेरी आत्मा को नहीं बेचा। तो आप सफल हुए, क्या सफल हुए? बाई एंड लार्ज सफल हुए ना, वो 2 कौड़ी में सफल नहीं हुए, मान समझ में आ गया, बट किरोड़ी लाल ने गया, वो सफल तो हुए ना। बस ये अगर विधि आ गई जीवन में तो मजा ही मजा है, फिर कुछ है ही नहीं। एंड ये मजा इस बात का है, दूसरी बड़ी बात है कि फॉर नो रीजन यू आर सो मच हैप्पी, फॉर नो रीजंस। आज दिन तक हमने खुशी मनाई है, इट वाज ऑलवेज विद सम रीजन। मेरी शादी हो गई, या मेरी सगाई हो गई, या मेरा बगीचा में चला गया, या मैं घूमने चला गया, या मैं गाड़ी ले आया, या मैं मकान बना दिया, ये हमेशा एक रीजन था। आज क्या रीजन है? नो रीजन। एक रीजन है बस, गुरु कृपा जिनवाणी, बस, उसके अलावा कोई रीजन नहीं। एक रीजन है समझ कि मेरी आत्मा क्या है, वो रीजन तो सबसे बड़ा रीजन मिल गया। अब क्या रीजन? उसके सामने सारे रीजन फीके है, और यही सत्य है, अंतिम सत्य है। और जब हम यहाँ से भवांतर होगा या योनि परिवर्तन होगा, और ये चीज अगले जन्म में भी रहेगी, उसके अगले जन्म में भी रहेगी, रहेगी रहेगी रहेगी, और ये जन्म का जो ऊपर वाला चोला है, वो चोला विधि सब खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है? ये सारे चोले छूट जाएंगे, इस भव में नहीं तो 2 भव में, 2 भव में नहीं 3 भव में छूट जाएंगे। और ये इस जीवन की उपलब्धि है। 84 लाख योनि में सिर्फ और सिर्फ ये योनि है, और सिर्फ वो शासन है। शासन का भी कारण है कि इतने सारे शासन आप पढ़ो समझो, लेकिन इतनी स्पष्टता नहीं है। श्रीमद राजचंद्र इज वन एग्जाम्पल, ही हैज अंडरगॉन ऑल दी थिंग्स। आचार्य श्री है, एक बुक देखना आप, विभिन्न धर्मों में ध्यान का क्या मतलब है। ये विभिन्न धर्मों का बुक आप लेके आना, वो सारे 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 सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। लेकिन जैसे हमको मूल में पकड़ में आ गया, तो अभी वो व्याख्या आए या नहीं आए, इट डजंट मैटर। अपन तो वहीं जगह बैठे हैं जहां है। इतना विश्वास अपनी आत्मा से आना चाहिए, मेरे कहने से नहीं आना चाहिए, शिवाचार्य के कहने से नहीं आना चाहिए, भगवान महावीर के कहने से नहीं आना चाहिए। अपनी आत्मा गवाही देनी चाहिए। जब हम ध्यान में जाते हैं, उस एक क्षण को जब जीते हैं, उस क्षण में क्या होता है वो आपको अपना आप आपको प्रस्फुटित करेगा और आगे ले जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा फिर। और वहां तक ले जाना काम गुरु का है। इसके बाद सारा काम अपना 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 सारा काम हमें करना है। कोई वहां गुरु नहीं है। सिर्फ अगर कोई गुरु है तो आपकी आत्मा है, आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि वहां से प्रैक्टिकल वाला काम तो आत्मा ही कर सकती है, दूसरा कर ही नहीं सकता कोई। इसलिए धर्म बहुत निजी है। धर्म में चलते हैं,